आज हम सभी लोग परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की समाधि के उपरांत विनयाजलि सभा में बैठे हुए हैं। ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने बड़ी नजदीक से आचार्य भगवान के दर्शन किए, आहार दिया, प्रवचन सुना, आशीर्वाद दिया, विहार कराया, पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छा ज्ञान अर्जन किया। क्योंकि आचार्य भगवान खाली नहीं बैठते थे, रास्ते में अगर चल रहे हो तब भी वो ज्ञान की चर्चा करते थे। उनके प्रवचनों में ज्ञान की बातें होती थी। धवला जी, महाधवला जैसे महान ग्रंथों की वाचना जिन्होंने अपने कंठ से की होगी, सोचिए कितने बड़े विचारक रहे होंगे। उनके संग में 350 से ज्यादा पिछीधारी, 131 से ज्यादा उन्होंने समाधि संलेखना की। कितनी? जब हम ये कहते हैं कि एक समाधि संलेखना करने से 100 मुनि दीक्षा का पुण्य मिलता है, कितनी ललित कुमार जी? 100। आज के समय में 100 साधु किनके संग में मिलेंगे? बहुत कम मिलेंगे। तो महानुभाव, एक समाधि कराने से 100 मुनि दीक्षा का पुण्य मिलता है, और जिसने 131 से ज्यादा समाधि संलेखना करा रखी हो उसके जीवन में कितना पुण्य होगा। इसीलिए महानुभाव, रात के 2:30 बजे जब उन्होंने अंतिम सांस ली और दोपहर के 2:30 बजे जब उनको अंतिम मुखाग्नि दी, 12 घंटे में लाखों लोग उनके चरणों में पहुंच गए। यत्र तत्र जैसी जिसको जो व्यवस्थाएं मिली वो वैसे वहां पर पहुंचा और उनका अंतिम दिग्दर्शन करके आया। हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे संत के सानिध्य में रह करके हमारे मस्तक में उन्होंने संस्कार करके मुनि दीक्षा, उपाध्याय पद, क्षुल्लक दीक्षा और ब्रह्मचारी व्रतों के संस्कार किए। बहुत बिरले लोग होते हैं कि उनका हाथ मस्तक में रख जाए। ब्रह्मचारी अवस्था में जिस दिन उन्होंने मेरे मस्तक पर हाथ रखा, उसी दिन से मैंने नियम ले लिया था कि इस मस्तक को अब दूसरा कोई व्यक्ति छुएगा नहीं छुएगा तो नहीं छुएगा। बस जब भी जाता था मैं कहता था गुरुजी नमोस्तु, वो कहते आशीर्वाद, मैं कहता आप अपना मस्तक मेरे मस्तक पर और हाथ रख दीजिए, और हाथ पकड़ कर मैं रखवा लेता था। इतनी सहजता से वो हाथ रख देते थे, पूरे संघ में किसी ने हाथ नहीं रखा, मुझे रख देते थे, और इतने खुश होते थे कि एक व्यक्ति ऐसा है जो हक से हमसे आशीर्वाद देता है। मैं कहता हूं जब आपने हक से हमसे हमारी बुराई ले ली तो हम भी हक से आपकी अच्छाई क्यों नहीं ले सकते? ले सकते। हमारा भी हक है कि आपके गुण रूप संपत्ति उस पर हक हमारा है। इसलिए तो देखिए गुरुजी ने आज्ञा दी कि हमारे संघ के सबसे दीर्घकालीन दीक्षार्थी जिन्होंने पूरा जीवन गुरुजी के लिए समर्पित कर दिया, वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसने महानुभाव गुरुजी की डांट भी खाई है। गुरुजी ने खड़ा कर दिया तो बंदा खड़ा रहा। गुरुजी ने कहा कि तुम्हें याद नहीं था तुम बुद्धू हो, तो हमेशा कहते रहे मैं बुद्धू ही बना रहा हूं। मालूम है, जिन्होंने समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, इष्टोपदेश रत्न साहब का चार कंठस्थ करके लोगों को सिखा दिया, क्या तस्मात भिन्नम है, ये चीज सिखा दी। हमारे संघ में कोहिनूर की कीमत तो आकी जा सकती है, लेकिन आचार्य विशुद्ध सागर की आंखें नहीं जा सकती। गहराई, साधना, त्याग और तपस्या, इसलिए तो देखिए करोड़ों रुपए का पैकेज छोड़ के लोग उनके चरणों में डले। वही व्यक्ति जो दीवार की साइड करके गाथाएं याद करता था, गुरुजी के चरणों में जब पहुंचे, बरासों में ब्रह्मचर्य पद दिया, भिंड में दीक्षा ली, और महानुभाव श्रेयांसगिरी में जाकर मुनि दीक्षा ली। ऐसे विशुद्ध सागर जी महाराज पर कितना गर्व होता है हमें कि गुरुजी ने अपने जीवन के जाने से पहले, कुछ घंटे पहले वीडियो रिकॉर्डिंग करके कहा कि भैया ये आचार्य पद का असली हकदार आचार्य विशुद्ध सागर जी। और देखिए
पंडित साहब क्या कह रहा मैं, पंडित जी, संघ के एक ब्रह्मचारी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं गुरुदेव विशुद्ध सागर नहीं, आप इनको दे दो, नहीं इनको दे दो। गुरुजी ने जो कह दिया 350 से ज्यादा पिछीधारियों ने गुरु आज्ञा मानकर स्वीकार कर लिया। एक व्यक्ति ने भी ये नहीं कहा कि नहीं गुरुजी इनको नहीं उनको, उनको नहीं इनको, क्योंकि गुरुजी समुद्र से भी ज्यादा गहरे थे। शिखर जी का पहाड़ तो बहुत छोटा है, कैलाश पर्वत का भी छोटा है, वो उससे भी ऊंचाई के सोच रखने वाले होते थे। इसीलिए महानुभाव समय से पहले उन्होंने आचार्य पद देकर के सभी शिष्यों को इतना योग बना दिया था कि आज अगर उनके जाने के बाद हमको कोई मीटिंग नहीं करना पड़ी, हमको कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ा, हमको कोई वाद विवाद नहीं करना पड़ा, और एक झटके में उन्होंने कह दिया, इनको दे दिया, सारा संघ स्वीकार कर लिया। सोचिए विचार करिए, हम 2 आदमी एक साथ नहीं बैठ पाते, 4 आदमी एक साथ नहीं बैठ पाते। एक आदमी मतलब एक परिवार में अगर 2 भाई हैं, अरे भाई तो छोड़ो, अगर इकलौता लड़का भी है तो वो भी माँ बाप से एडजस्टमेंट नहीं करता। क्या नहीं करता है ललित कुमार जी? एक लड़का होगा तो वो भी कहेगा आपका कमरा अलग और मेरा कमरा अलग, आप सेपरेट और मैं सेपरेट। हमारे गुरुदेव का अनुशासन देखिए महानुभाव, 100 साधु थे, 150 साधु थे, 200 हुए, 250 हुए, 300, 350 और उससे भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन गुरुजी ने एक हॉल दे दिया तो सारे एक हॉल में बैठ गए। उन्होंने छत दे दी, यहाँ बैठना है तो सारे एक छत में बैठ गए। उन्होंने कमरे दे दिए तो लोग कमरे में बैठ गए। अगर उन्होंने खेत में रुकना पसंद किया तो सारे खेत में रुक गए। किसी ने चूं से चा नहीं की। इतना गजब का अनुशासन गुरुदेव विराग सागर जी महाराज का था। इसीलिए उसी अनुशासन के सांचे में सारा संघ ढला हुआ था। इसीलिए तो उनकी एक आवाज में जयपुर 200 से ज्यादा साधु पहुंचे। कितनी भीषण गर्मी थी आप खुद जानते हैं, मई का महीना, और 50वीं जन्म जयंती उनकी पड़ गई। यति सम्मेलन नियुक्त प्रतिमण, कई सालों के बाद ऐसा अनुष्ठान हुआ। लोगों ने कल्पना नहीं की, तरह तरह की बातें की, लेकिन गुरुजी ने जैसे सचिन तेंदुलकर मुंह से जवाब नहीं देता था, बल्ले से जवाब देता था, गुरुजी भी मुंह से बात विवाद नहीं करते थे, वो अपनी लकीर बढ़ा करते चले जाते थे। दूसरी बार जब हांसी में हुआ तो 300 साधु इकट्ठे हो गए, और जब तीसरी बार विराट उदय तीर्थ में तो सारे रिकॉर्ड टूट गए, क्योंकि वो नगरी गुरुदेव की जन्म नगरी, और उसमें विराट उदय तीर्थ के पंचकरण और अनुष्ठान, युग प्रतिक्रमण, यति सम्मेलन, एक साथ सारा कार्यक्रम हो गया। महानुभाव, उसका सौभाग्य हमें मिला कि गुरुदेव ने इतने बड़े कार्यक्रम का निर्देशक बनाकर हमें दिया कि जाओ तुम्हारे निर्देशन में काम होगा। और देखिए, हम जब चर्चा करते थे, बात करते थे, कोई भी मीटिंग या व्यवस्था संबंधित चर्चा होती थी, तो इतने महान आचार्य जिनके साथ करीब करीब 30-35 साल 40 साल के दीक्षित साधु हैं, उनसे नहीं पूछते थे, मुझसे कहते थे बताओ बेसन सागर जी कैसे करोगे। मैंने कहा गुरुजी आपके सामने मैं कहूं? नहीं नहीं आप बताओ। नहीं 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 तुम बताओ। मैं कहता था मैं क्या बताऊं, मैं बहुत छोटा इंसान। बोले नहीं तुम बताओ। मैं कहता था अपन ऐसा कर सकते हैं। बोले हाँ फाइनल। फाइनल? मैंने कहा फाइनल तो ठीक है। फिर मैं उस कार्यक्रम को करता था, सक्सेसफुल होता था। मैं आके कहता था गुरुजी आपका आशीर्वाद में चमत्कार है, ये कार्यक्रम हो गया। बोले यही तो मैं चाहता था कि मैं, कितनी बड़ी बात बोले, मैं रथी, मैं अंतिम शब्द थे उनके, मैं रथी और तुम मेरे साथी। क्या कहा उन्होंने? मैं रथी, इटावा के मंच पर, भरे पंचकरण के मंच पर बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, मैंने सिर पर चढ़ाया गुरुदेव मुझे सौभाग्य दीजिए ये इतना बड़ा अनुष्ठान करने का। उन्होंने कहा मैं रथी और उपाध्याय बेसन सागर तुम सारथी। तुम जाओ कहोगे
वो काम होगा। जिसको बोलोगे जैसी व्यवस्था, मैं मन ही मन सोचता था कि कौन सा मेरा पुण्य आ गया है जो गुरुदेव इतनी बड़ी व्यवस्था मुझे दे रहे हैं। मैंने एक दिन प्यार से पूछ लिया, क्योंकि मैं उनको गुरु तो मानता था, लेकिन गुरु से ज्यादा मित्र समझता था, गुरु से ज्यादा मां समझता था, और गुरु से भी ज्यादा पिता के तुल्य उनका सम्मान करता था। महानुभाव, उनसे मैं धीरे धीरे पूछ लिया, गुरु जी एक बात तो बताओ, इतने विशाल संघ में आपने मुझे क्यों पकड़ा कि तुम्हें ये काम करना है? कहने लगे, अगला कार्यक्रम मैं देख नहीं पाऊंगा। मैंने कहा, ये क्या कह रहे हो? ऐसा थोड़ी ना होता है, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। बोले नहीं, ये कार्यक्रम कर लो, उसके बाद का भरोसा नहीं, अगला जिसको कराना है सो कराते रहना, अपन रह गए तो आ जाएंगे और नहीं रह गए तो कोई बात नहीं। तुम्हारे अंदर ऊर्जा है, तुम लोगों को जोड़ लेते हो, लोगों को मोड़ लेते हो, और जैसा भी हो काम करा लेते हो। मालूम है, विराट उदय तीर्थ पर सड़क नहीं बन पा रही थी, सारी कमेटी 6 महीने से हार गई, गुरुदेव चतुर्मास भी कर चुके, लेकिन वो सिस्टम नहीं बन पा रहा था। एक मिनिस्टर थे गोपाल भार्गव, रास्ते में उनका मकान पड़ता था, मैं गड़ाकोटा से निकला, मैं सीधे उनके मकान में घुस गया, और वो भी मुझे लेने रोड तक आए। आकर के हम लोग बैठे, 10 मिनट की चर्चा हुई, और रातों रात 3 दिन के अंदर ही महानुभाव 1.25 किलोमीटर की सड़क, जिस पर पूरा विराग उदय पर गजरत चलना था, वो बनकर ही तैयार हो गया। जब तैयार हो गया, सारे साधुओं ने देखा, अरे वाह, रातों रात काम हो गया, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर कहा कि इसीलिए तो मैंने व्यसन सागर की चॉइस की थी कि ये काम करवा देगा, साम दाम समवेत सब काम ये करा सकता है। इसलिए बड़े विश्वास से उन्होंने काम मुझे सौंपा, और महानुभाव काम पर बहुत अच्छे सक्सेसफुल हम सभी लोग हुए। एक साधु के साथ भी किसी का विवाद नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई टीका टप्पणी नहीं, कोई मैसेज फालतू के इधर उधर के कुछ नहीं। सारा संघ एक था, एक है, आगे भी एक रहेगा, और एक सूत्र में गुरुदेव ने सभी को सिखाकर बता करके गए हैं, वही सूत्र में सब जुड़ते चले जा रहे हैं, और आगे भी ऐसे जुड़ेंगे। उन्होंने कह दिया कि आचार्य विशुद्ध सागर इस पद के हकदार हैं, मेरे पट्टाधीश वो बनेंगे, सभी संघ को प्रायश्चित और आज्ञा उन्हीं से लेनी पड़ेगी। तो आज देखिए, अभी थोड़ी देर के बाद परम पूज्य चर्या शिरोमणि विशुद्ध सागर जी महाराज का इस कार्यक्रम के लिए भी आशीर्वाद आ गया। हमेशा याद रखना, अंतिम आशीर्वाद गुरुदेव ने इस कार्यक्रम के लिए दिया, और पट्टाधीश आचार्य विशुद्ध सागर ने पहला आशीर्वाद इसी कार्यक्रम के लिए दिया। जाओ कार्यक्रम करो। सोचिए, इतने बड़े बड़े महान महान आचार्यों का जब आशीर्वाद आता है तो आनंद आता है। वो कौन सी पिक्चर है जिसमें विलन ना हो? वो कौन सी पिक्चर है जिसमें विलन ना हो? वो पिक्चर जिसमें विलन ना हो कोई देखता नहीं है, और जिस पिक्चर में विलन हो तो पिक्चर का आनंद ही कुछ होता है। जब संघर्ष होता है, पुरुषार्थ होता है, और उसके बाद जब फल मिलता है, उसे बैठ करके खाने में आनंद ही कुछ आता है। लोग कह रहे हैं पानी गिर रहा, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा है। मैंने कहा अच्छे और बुरे की पहचान तो तब पता चलती है जब सुख में कोई ना आए और दुख में आंसू पोंछने आ जाए। महानुभाव, गुरुदेव अपने आप में अलौकिक संत थे। मां जिनवाणी सरस्वती ऐसी सिद्ध थी, जो कह दे, जहां कह दे, जैसे कह दे, वो बात पत्थर की लकीर होती थी। महानुभाव अनेकों समाधियां कराई। हम 2 बच्चे, 4 बच्चे और 1 बच्चे के साथ रह नहीं पाते हैं, और वो 350 साधुओं को एक साथ एक छत में रख के रखते थे, और सभी लोग डिसिप्लिन, अनुशासन, और इसी के कारण सारे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में उनका डंका बजता था। कहा जाता था अनुशासन और डिसिप्लिन अगर सीखना है तो आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज से। सोचिए, आचार्य शरणमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट, उनके साथ जाकर के उन्होंने चतुर्मास किया। सोचिए, 2 संघ
एक साथ चातुर्मास कर रहा था। कितना सारा आशीर्वाद 6 महीने रख करके लिया। बताएं आपको, लोगों के चातुर्मास के पत्र आते थे तो गुरुदेव इतने विनयशील थे कि खुद का शिष्य खुद के ही पत्र आए, फिर भी वो पत्र गुरुदेव श्रीमती सागर जी महाराज को दिलवाते थे कि आप लीजिए। वो कहते मैं क्या करूंगा, तुम्हारे शिष्य हैं, ये तुम ही खोलो, तुम ही पढ़ो, तुम ही प्रायश्चित दो। बोले नहीं, आप दादा गुरुदेव हैं, आप ही देखिए, आप ही पढ़िए। बोले नहीं, तुम करो। और 5-5 छलन जब मंच पे होता था तो एक पैर वो अपना रखवाते थे, दूसरा इनका रखवाते। तुम रखो, पिछी बदली अपनी, उन्हें कहती है बदलो। बोले क्यों? बोले तुम अपने संघ के आचार हो और मैं अपने संघ का आचार। तुम्हारी भी शिष्य मंडली होगी, उसके मन में क्या आएगा कि मेरे गुरु का सम्मान नहीं हो रहा, ये बातें नहीं आना। इतने प्यार से, और यही चीज गुरुदेव ने सारे संघ को समझाई कि अपने छोटे और अपने बड़े दोनों का विनय करो। आप देखिए हिंदुस्तान में एक विराट सागर जी महाराज के संग, विमल सागर जी महाराज, सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य आदि सागर, महावीर कीर्ति, अग्निकर परंपरा के साधुओं को आप देखना, वो हर साधु को लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, सम्मान करते हैं, विनय करते हैं। हिंदुस्तान का शायद ही कोई तीर्थ होगा जिस तीर्थ पर आचार्य श्री जाकर के दर्शन करके नहीं आए। इटावा भी आ रहे थे, 15 दिन का टाइम था, तो उन्होंने 12 दिन सौरीपुर में बिताया। मैंने कहा भी 3 दिन का सफर है, आप 15 दिन में आ रहे हो। बोले सुनो, तीर्थ बनना बड़े पुण्य से मिलती है, और इसी के कारण महानुभाव वो अंत तक तीर्थ बनना ही करते रहे। और अभी भी कल या परसों का प्रोग्राम था कचनेर के मंदिर का, और वो भी तीर्थ बनना के लिए गए। सोचिए, ऐसा नहीं, बरासो भी हुआ है, रिदौली, बरई, बावई, चौरीपुर, अपना मथुरा 84, हस्तिनापुर, तिजारा, सांगानेर, महावीर जी, वो एक तीर्थ को नहीं छोड़ते थे। सम्मेद शिखर में भी एक चातुर्मास करके आ गए तो आ गए। बोले पता नहीं जिंदगी में दोबारा ये तीर्थ बंदा मिले ना मिले। मैं कहता था गुरुदेव अंदर जाना पड़ेगा, बहुत लंबा है। बोले बेटा लंबा हो कि छोटा हो, तीर्थ बंदना जाने से विशुद्ध परिणाम बनते। उन्होंने हर पुस्तक की शुरुआत, अभिषेक शास्त्री जी, संदीप शास्त्री जी, हर पुस्तक की शुरुआत प्रथम लेखन मंगलाचरण भगवान तीर्थ भूमि पे जाकर ही किया। कोई भी तीर्थ भूमि थी उस पर गए और वहीं से स्टार्ट किया। सोचो तमिलनाडु कौन जाता है, गए 30-35 साधुओं के साथ और मेल चित्तामूर में ही चतुर्मास करके आ गए। मैं गाजियाबाद में चतुर्मास कर रहा था, उस तमिलनाडु से कम 500 लोग गाड़ियां भर भर के पहुंचे और अपनी अपनी तरीके से भक्ति करी। मैंने कहा गुरुजी काले कलुंडी से लोग कहां से आ गए? बोले तमिलनाडु से आए हैं। मैंने कहा अच्छा, इतनी दूर आप चतुर्मास करने गए? बोले हाँ, इतनी दूर से लोग आए हैं। और मालूम है एक शिष्य अपना वहीं छोड़कर गुरुजी आए कि ये जो विराग वाटिका लगी है इसके कहीं पुष्प सूख ना जाए। अगर वो उत्तर प्रदेश आ गए, एक रात चतुर्मास कर गए, तो उन्हें उपाध्याय बेसन सागर छोड़ दिए। बोले पूरी बगिया तुम्हारी, अब तुम इसको संभालो। अगर वो भिंड में रहे तो भिंड में कोई साधु छोड़ दिए कि जाओ तुम प्रभावना करो। और अभी भी वो औरंगाबाद जा रहे थे, रास्ते में अकोला के, अमरावती के, नागपुर के लोग उनके पास आए कि चतुर्मास। उन्हें कहा इन माता जी को ले जाओ, इन महाराज को ले जाओ। 90 स्थानों पर उनके संघ के चातुर्मास चलते थे। अब आप सोचिए 90 समाजों में दिन प्रतिदिन स्वाध्याय, जाप, अनुष्ठान, उनके नाम की जय जयकार। आप सोचिए कितने सारे पंचकणक, कितना सारा अनुष्ठान, दिन रात उनकी एक क्षण भी महानुभाव मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा कि वो फालतू की चर्चा करते हुए मिले। बैठते थे, भगवान भजन कीर्तन और अनुशासन, त्याग, तपस्या में अपना जीवन रत रहते थे। इसलिए तो उन्होंने जागृत अवस्था में कई वर्षों के बाद, कई दशकों के बाद, कई 100,000 साल के बाद एक बिरला आचार्य इस देवदूत भूमि पर पैदा हुआ जिसने जीवंत अपने आचार पद का त्याग किया और पूरे संघ को व्यवस्थित करके आप समाज को सौंप दिया।
चुपचाप चले गए लोग, बोल नहीं पाए, बता नहीं पाए, लोग देख नहीं पाए। लेकिन धन्य है ऐसे गुरुदेव जो चेतन तीर्थों के साथ खुद की चेतना भी जागृत रखी और जाने से पहले उनको आभास हो गया था कि अब मैं इस धरती पर दोबारा नहीं आऊंगा। इसलिए उन्होंने सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से छोड़कर चले गए और इतना मुस्कुराते हुए, हंसते हुए मां जिनवाणी का रसपान तीर्थ वंदना जाप अनुष्ठान करते हुए इस देख को महानुभाव छोड़कर चले गए। कितना महान उपकार हम सब पर के गए और बता गए कि ये धरा काऊ की ना भाई, ये रुपया पैसा धन दौलत किसी का नहीं हुआ, ये इतनी सारी भीड़ भाड़ कोई मतलब नहीं है। करो खुद, भोगो खुद और खुद के परिणाम ही तुम्हें भगवान आत्मा बना जाएंगे। आचार पद पर रह करके महानुभाव इतना सुंदर अपना जीवन जिया, किसी से राग नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। एक स्थान पर आपको मैं बात बताऊं, पंचगणक का समय था और 7 बजे का बिहार का समय था। हम लोग भी वहां मौजूद थे और गुरुजी बैठे, अचानक खड़े हो गए। मैंने कहा गुरुजी आप खड़े क्यों हो गए? तो बोले 7 बज गया है, अपन बिहार करेंगे। मैंने कहा कमेटी को तो आ जा दो। बोले कमेटी लेट हो जाए तो अपन क्या मुहूर्त से समझौता करेंगे? अपन तो खड़े हो जाओ, 10 कदम निकल लो, अपने आप आ जाएंगे। और वाकई में 10 कदम ही चल पाए, कमेटी तुरंत सामने से आई। मैंने कहा लो ये तो आ गए। बोले हमने कहा था अगर बैठे रहते तो 10 कदम हमारे लेट हो जाते, मुहूर्त से समझौता नहीं, और उठकर चले गए। महानुभाव बड़ा आनंद आया उनके साथ जीवन जीने में, उनके अनुशासन में रहने में। अब और आनंद आएगा चर्या शिरोमणि विशुद्ध सागर जी महाराज के निर्देशन में रहने। अब एक नया सूरज, एक नई रोशनी, एक नया ज्ञान अर्जन करने का मौका उनके सानिध्य में मिलेगा पूरे संघ को। क्योंकि आचार्य भगवान ने जो आदेश दिया है, जो आज्ञा दी है, जो उन्होंने उपदेश अंतिम दिया है 5.5 मिनट का, उसमें सुनिए आप कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा कि सारा संघ उनके निर्देशन में अपनी चर्या को निभा करके अपना निर्माण और मोक्ष की प्राप्ति करेगा, अपनी समाधि संलग्नता की प्राप्ति करेगा। और सभी लोगों ने एकजुट होकर के बात स्वीकार की। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में उनकी आत्मा की शांति के लिए महानुभाव उनकी दीर्घ साधना को, उनके रत्नात्रय को प्रणाम करते हुए हम सभी लोग यहीं से उनको परोक्ष में ही त्रय भक्ति के साथ नमोस्तु करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र की जाप करते हैं।